हेलो एवरीवन, आज है 6 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल एल्यूमिनियम के बारे में। देखिए, 100 रुपए के करीब शेयर पहुंच चुका है और अब उस लेवल पर यह शेयर आ चुका है जहां से ये या तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट देगा या तो दोबारा हर बार की तरह ये नीचे की तरफ टूटेगा। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि 100 रुपए का नेशनल एल्यूमिनियम का शेयर क्या खरीदारी के लिहाज से अट्रैक्टिव है कि नहीं, और जिन लोगों ने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। और देखिए, ऐसा नहीं है कि जब इतनी बड़ी तेज़ी आई तब जाके मैं वीडियो बना रहा हूँ नेशनल एल्यूमिनियम के ऊपर। इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ जब वो बहुत ही सस्ते प्राइस पर अवेलेबल था। चाहे ये शेयर 28 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था पिछले साल अप्रैल महीने में, तब मैंने वीडियो बनाया था और कहा था कि खरीदारी का मौका है, बेचना मत और क्वांटिटी खरीद लेना। उससे पहले भी जब शेयर 33 रुपए का था तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। जब शेयर 32 रुपए के आसपास था तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। जब शेयर 36 रुपए के आसपास था तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। जब 35 के आसपास था तब भी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन मेरी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। और आज ये 100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और देखिए, अब ये उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां से जनरली हमें हर बार एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अब देखिए, पिछले एक महीने में बड़ी आग उगली है। इसने 73 रुपीज तक टूट गया था, ये टूट के 73 पे गया था। बड़ी रफ्तार पकड़ी इसने और एक साल में इसने 175% का ग्रोथ दे दिया है। जैसे कि पिछले साल ही अगर हम देखें तो भैया, जैसे कि 30 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा था और उसके बाद जो तेजी आई है वो वाकई में काबिल तारीफ है। लेकिन एक चीज आप ये भी नोट करिए कि एक बड़ी रफ्तार जब भी आई है, ठीक है, आप देखिए 55 रुपए से शेयर पहुंच गया था सीधा 80 रुपए से ऊपर। बाद में प्रॉफिट बुकिंग आई और शेयर 67 के करीब भी पहुंचा, वापस 95 के करीब पहुंचा, वापस ये टूट के 73 पर आया, वापस 100 के करीब पहुंच रहा है, वापस टूट के नीचे जरूर आएगा। इवन इसके ऑल टाइम का मैं चार्ट दिखाऊंगा आपको, तो इवन अगर हम देखें तो 2000 की साल से लेकर अब तक अगर हम देखें तो इसका जो हाइज है वो 135 के करीब का हाइज है, उससे ऊपर नहीं गया। और देखिए, हर बार एक बड़ी रफ्तार जब भी आई है एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, एक बड़ी रफ्तार जब भी आई है प्रॉफिट बुकिंग आई है, बड़ी रफ्तार आई प्रॉफिट बुकिंग आई, बड़ी रफ्तार आई प्रॉफिट बुकिंग आई, बड़ी तेजी यहां पर अब दोबारा आई है। उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां एक बड़ा रेजिस्टेंस इसका इंतजार कर रहा है। और लो की अगर हम बात करें तो हाँ, 2000 के साल में ये 10 रुपए के आसपास भी ट्रेड कर रहा था। लेकिन अगर देखा जाए तो भैया डेफिनेटली पैसा तो बना ही है लॉन्ग टर्म में। और तो और नेशनल एल्यूमिनियम की मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 30% लोग बेचने की बात करें कि भैया बड़ा प्रॉफिट हो गया है, प्रॉफिट लो और निकल लो। यहाँ पर 65% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं और 5% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी देते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम देखें तो 2021 में सरकार के द्वारा यहाँ पर बायबैक हुआ था और कुछ क्वांटिटी जो थी वो डिस्पोज यहाँ पर जरूर की गई थी। एक और चीज अगर हम देखें तो डेफिनेटली रेवेन्यू में डिक्रीज आया है, लेकिन 2021 में थोड़ा सा रेवेन्यू में उछाल आया जो कि अच्छी बात है। 11,500 करोड़ के रेवेन्यू 8,500 करोड़ तक पहुंच गया, 9,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू है। प्रॉफिट प्रॉफिट अच्छी रफ्तार से बढ़ रहे थे, 1,732 करोड़ तक प्रॉफिट पहुंचा। 2000 के साल में 140 करोड़ पे ही का ही प्रॉफिट रहा और बड़ा नुकसान भी हुआ था। लेकिन 2021 में 1,300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हो गया, जो कि बहुत अच्छा है। यहाँ पर नेशनल एल्यूमिनियम के बारे में अगर हम देखें तो भैया डिविडेंड की मैं बात करूं तो 2 रुपए का इंटरम डिविडेंड, देखो साल में 2 बार डिविडेंड पे करता है ये। मार्च में किया 2 रुपए का और अभी दोबारा इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है 1 रुपए का। 1 रुपए का दोबारा इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है कि भैया हम 1 रुपए का डिविडेंड आपको देने वाले हैं यहाँ पर। और इतना ही नहीं, अगर हम बात करें बोनस की तो 2011 में इन्होंने बोनस दिया था, उसके बाद कोई बोनस नहीं दिया है। स्प्लिट की बात करें तो 2011 में ये स्प्लिट भी हुआ था, बोनस भी दिया था, स्प्लिट भी हुआ था 2011 में। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी है ये, सरकारी कंपनी है ये, डूबने का खतरा नहीं है और काफी बड़ी कंपनी है। देखो, छोटी कंपनी में हम इसको नहीं गिन सकते, काफी बड़ी कंपनी है। सोलर पावर से लेकर विंड पावर से लेकर पोर्ट फैसिलिटीज से लेकर कई सारी चीजों में कंपनी काम करती है। बॉक्साइट माइनिंग की अगर हम बात करें,
एल्यूमिनियम रिफाइनिंग की अगर हम बात करने जाए, पावर प्लांट की बात करें, एल्यूमिनियम शेल्टर की बात करें, तो ये सारी चीज़ें ये कंपनी करती है, बनाती है। इवन दुनिया में भैया नंबर 1 है सबसे सस्ता एल्यूमिनियम बनाने में, दुनिया में नंबर 1 है सबसे सस्ता बॉक्साइट बनाने में। और तो और सेकंड नंबर पे आता है हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कंट्री की अगर हम बात करें। और कंपनी कई सारे मेडल्स वगैरह, मतलब कई सारे, मतलब कंपनी को अवार्ड्स वगैरह मिल चुके हैं। कंपनी अच्छी है, बेहतर है, लेकिन एक ही चीज़ मुझे यहाँ पर खल रही है, और वो ये है कि जिस लेवल पर अभी ये पहुँच चुका है, ये लेवल आता है भैया प्रॉफिट बुकिंग का। और यहाँ पर से आपको अगर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए तो मुझे उतनी हैरानी नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इस प्राइस पर भी ये उतना महंगा नहीं है वैल्यूएशन की अगर हम बात करें। लेकिन सभी सरकारी कंपनी इसी वैल्यूएशन के ऊपर ही ट्रेड कर रही है, तो मैं उसको इतना भी नहीं मानूंगा। यहाँ पर 13 का इसका पी है, जबकि सेक्टर पी 24 का है। ज़्यादातर सरकारी कंपनी के पी रेशो उसके सेक्टर पी से बहुत 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 कम ही नजर आते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू अनलॉकिंग हुई नहीं होती है। पहली चीज़, करंट प्राइस डेफिनेटली इसकी इंस्ट्रिक वैल्यू से कम है। लॉन्गर टर्म में बैंक एफडी से भी अच्छा रिटर्न जरूर दिया है, कोई शक नहीं है उसमें। अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है ये, खरीदने का अभी भी सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, ना ही कोई रेड फ्लैग्स यहाँ पर नजर आते हैं। अब बात करते हैं होल्डिंग की, कौन खरीद रहा है, कौन यहाँ पर बेच रहा है। देखिए 51.28% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 10.98% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 0.42% की होल्डिंग डोमेस्टिक वालों के पास है, 8.64% की होल्डिंग फॉरेन वालों के पास है, और तकरीबन 28.68% की होल्डिंग रिटेल एंड अदर्स के पास देखने को मिल रही है। अब हम पीछे जाए तो कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, तो सरप्राइजिंगली अगर देखा जाए तो भैया रिटेल वाले यहाँ पर बेच रहे थे। 31% की जो होल्डिंग थी वो घट के हुई है 28%, तो रिटेल बेच रहे हैं। इवन फॉरेन वाले खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड वाले खरीद रहे हैं, डोमेस्टिक वाले बेच रहे हैं। लेकिन रिटेल की बात करें तो वो यहाँ पर बिकवाली करते नजर आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड और एफआईएस वाले खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग होगा नेक्स्ट क्वार्टर, क्योंकि देखिए तेजी आई है, ठीक है, इस क्वार्टर में तेजी आई है और बहुत बड़ी रैली आई है, ये बहुत बड़ी रैली आई है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस बड़ी प्राइस पर यहाँ पर क्या पैटर्न बनता है। लोग बिकवाली करते हैं, खरीदारी करते हैं, मेरे हिसाब से बिकवाली हो सकती है यहाँ पर ऊपर के लेवल पर। और नेशनल एल्यूमिनियम में भैया 100 रुपये से महंगा तो खरीदने की बात करूंगा ही नहीं कभी। मुझे लगता है कि इसकी जो वैल्यू है वो एक्चुअल में 75 रुपये के आसपास की वैल्यू आप खरीदारी के लिए मुझे अट्रैक्टिव लगती है। काफ़ी लोग कहेंगे कि सर वहाँ तक तो अब जाएगा नहीं, अभी और ऊपर तक जाएगा। ठीक है, नहीं जाएगा, ठीक है, आज नहीं जाएगा, कुछ वक्त बाद ज़रूर लौट के आना ही है इसको, इस बात में भी कोई शक नहीं है। और एक और चीज़ यहाँ पर यह भी है, कंपनी बेहतर है और इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो चार्ट पैटर्न मुझे बताता है वो तो यही बताता है। ठीक है, पहले वैल्यू अनलॉकिंग वाला था नहीं, प्राइवेटाइजेशन वाला चीज़ें सामने आई नहीं थी, अभी आ रही है, जो बहुत सारे शेयर्स को भैया बहुत बड़ी तेज़ी पकड़ा रहे हैं। लेकिन देखिए ये सारी चीज़ें ना जो प्राइवेटाइजेशन की भी हो रही है, बाकी जो भी हो रही है, उसमें वक्त लगता है, ठीक है। और जब तक वक्त लगेगा एक लेवल के आसपास आपको एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी नजर आएगी, स्टॉक को ऊपर से नीचे गिराया भी जाएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती हुई नजर आ सकती है। नेशनल एल्यूमिनियम अच्छी कंपनी है, बेहतर कंपनी है, लेकिन 100 रुपये मुझे महंगा लगता है ये, क्योंकि सरकारी कंपनी है। सरकारी कंपनी के अगर आप वैल्यूएशन चेक करोगे, सभी के सस्ते वैल्यूएशन होंगे, ऐसा नहीं कि महंगे होंगे, सभी के सस्ते ही होंगे वैल्यूएशन, कुछ कुछ कंपनी को छोड़कर, IRCTC जैसी कंपनी को छोड़कर बाकी सबके वैल्यूएशन आपको सस्ते ही नजर आएंगे। तो मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, लेकिन फिर भी अवॉइड करेंगे तो फायदे में रहेंगे। अभी वक्त नहीं है, लेकिन हाँ प्रॉफिट बुकिंग का वक्त जरूर है। अगर आप चाहें तो आधी होल्डिंग आप बेच सकते, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 500 शेयर है तो 250 शेयर आप बेचकर प्रॉफिट ले सकते हैं, और बाकी को आप लॉन्ग टर्म के लिए कैरी कर सकते हैं। नीचे की तरफ अगर टूटता है तो दोबारा एंट्री भी ले सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।